4D टेस्ट सेशन में जो है वो आज हमारा सेकंड जो है वो टेस्ट कंडक्ट हुआ है अकाउंटिंग से रिलेटेड, जिसमें सिलेबस जो था वो चैप्टर नंबर 8 का हाफ था। उसमें मेन हमने कंसिडरेशन की थी कैश बुक की, जिसमें सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और 3 कॉलम कैश बुक आ जाती है। तो बेटे पेपर नंबर ए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज है, द बुक इन विच ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस आर प्राइमरली रिकॉर्डेड इज कॉल्ड कैश बुक। डी ऑप्शन इसका करेक्ट वन होगा। सेकंड एमसीक्यू है, द कैश बुक इज बेटे ये सब्सिडरी जर्नल एंड लेजर, बेटे इसका करेक्ट आंसर है। द मनी कैन बी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बाय मींस ऑफ पे इन स्लिप। पे इन स्लिप के जरिए जो है वो हम अपने अमाउंट जो है बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। बेटे ये हमारा रियल अकाउंट होता है। सी ऑप्शन बेटे इसकी करेक्ट होगी। नेक्स्ट बेटे देखिएगा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे। इसमें सबसे पहले है डिफाइन द टाइप्स ऑफ बैंक नेम ओनली। बेटे इसमें हमारे पास मेन 3 टाइप्स ऑफ बैंक्स होती हैं। करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट जिसको बेटे पीएलएस अकाउंट, सेविंग अकाउंट भी बोला जाता है, और बेटे हमारे पास फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है। नेक्स्ट बेटे करंट अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो इसको उर्दू में चिरत खाता कहते हैं। ये बेटे ऐसा अकाउंट होता है जिसमें बैंक अलाउ करता है आपको, यू कैन विदड्रॉ और डिपॉजिट एट एनी टाइम और एनी अमाउंट to his own will. Generally, bank allows no interest on current account. Even zakat is not deducted on current account. Next one is define saving bank account. Saving bank account की बेटे जब हम बात करते हैं तो it is an account in which you can deposit or withdraw up till certain limit, which is determined by the bank. And furthermore, bank allows interest on that one account. इस पे बेटे ज़कात भी डिडक्शन होती है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है वाउचर। वाउचर इज अ रिटन एविडेंस विच इज इन सपोर्ट ऑफ योर ट्रांजेक्शंस। बेटे लिख के जो हम डील कर रहे होते हैं उसका जो एविडेंस होता है दैट इज योर वाउचर। इसके बाद बेटे बैंक पासबुक है। ये बेटे अकाउंट होल्डर का रिकॉर्ड होता है। इट इज द कॉपी ऑफ डिपॉजिटर्स अकाउंट इन द बैंक्स लेजर। बैंक लेजर में बेटे जो डिपॉजिटर का अकाउंट होता है इसकी जो कॉपी होती है बेटे इसको बैंक पासबुक कहा जाता है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास न्यूमेरिकल था जो कि डबल कॉलम कैश बुक से आया हुआ था। इसमें बेटे आपका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था कैश का 67,700। इसने कहा था बैंक में हमने ओपन करवाया है अकाउंट, बेटे ये आपकी काउंटर एंट्री बनेगी। इसके बाद बेटे फर्नीचर परचेज किया था चेक के थ्रू, तो ये फर्नीचर टू बैंक एंट्री बेटे बनती थी हमारे पास। फिर कैश सेल थी हमारे पास। इसके बाद बेटे हमारे पास था रिसीव्ड फ्रॉम शुएब कैश ₹500 एंड चेक ₹3,000 एंड डिपॉजिटेड द चेक इनटू द बैंक। बेटे यहाँ पर ये जो डिपॉजिटेड इनटू द बैंक की बात की जा रही है ना, इट मींस बोथ द थिंग्स कैश एंड चेक हैव बीन डिपॉजिटेड। चेक भी और कैश दोनों ही डिपॉजिट करवा दिए गए बैंक में। तो बेटे इसकी जो एंट्री बनेगी बैंक डेबिट 3500 से और शुएब अकाउंट क्रेडिट जो कि बेटे हमारे पास 3500 से बनेगा। परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक परचेजेस टू बैंक बेटे एंट्री बनेगी। कैश एज कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो बेटे कैश टू कमीशन हमारी एंट्री बनेगी। रिसीव्ड कैश इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम खालिद एंड सेंड द कैश इनटू द बैंक, इट विल बी कंसिडर्ड एज खालिद ने ही बैंक में हमारे जो है अमाउंट डिपॉजिट करवा दी है, तो दैट विल बी एंट्री एज कि हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और खालिद अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। विदड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज बेटे ये भी काउंटर एंट्री बनेगी हमारी। कैश टू बैंक इसकी एंट्री होगी। पेड सैलरीज एंड पेड रेंट बेटे चूंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि ये पेड बाय चेक है इसलिए दोनों ही कैश एंट्रीज हैं हमारी। इसी तरह से बेटे पेपर बी की तरफ हम मूव करते हैं। When the cash is received from the debtor or the customers, generally a receipt is issued to the debtors, which is called as a bete receipt voucher इसको बोलते हैं। All cash purchased and cash sales are recorded in, that is in cash book। A option बेटे इसकी करेक्ट होगी। It is used to record the cash, bank and discount। 3 columns बेटे कैश बुक है, ये आपको इसको बेटे ट्रैवल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। ये बेटे डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अहमद चेक इंडोर्स टू अकबर। अहमद का चेक हमने अकबर को सेंड कर दिया, शुड बी डेबिटेड टू।
अब बेटे यहाँ पर अहमद का जो चेक हमने अकबर को भेजा है, तो यहाँ पर बेटे अकबर के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, हु इज द रिसीविंग पर्सन। तो बेटे यहाँ पर हम अकबर के अकाउंट सी ऑप्शन को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट बेटे देखिएगा, राइट शॉर्ट नोट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बी डिफाइंड बैंक का बेटे, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विद रिसीव डिपॉजिट्स एंड इशू और एडवांसेस लोन्स एंड प्रोवाइड आल्सो अदर एजेंसी सर्विसेज। फिक्स अकाउंट की बेटे जब हम बात करते हैं तो बैंक अकाउंट में बेटे जो थर्ड काइंड ऑफ अकाउंट है दैट इज फिक्स अकाउंट। इसमें बेटे हम पर्टिकुलर टाइम के लिए हम अमाउंट को सबमिट करवाते हैं, बैंक इस पे हाई इंटरेस्ट रेट पे करता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट amount can be withdrawn from the bank after the fixed determined period of time. The bank allows interest on fixed account at a high average. सबसे ज्यादा बड़ी परसेंटेज बेटे जो होती है वो आपको फिक्स अकाउंट पर ही दी जाती है। इसी तरह से डिफाइन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बेटे वो लिमिट होती है जो बैंक आपको आपके एक्चुअल बैलेंस से ज्यादा विदड्रॉ करने की परमिशन देता है। तो बेटे ये आपकी गुड फेथ की वजह से ऐसा होता है कि बैंक आपको अलाउ करता है कि आप अपने बैलेंस से ज्यादा अमाउंट भी विदड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन से बैंक अलाउड टू अ कस्टमर्स टू विदड्रॉ इन एक्सेस ऑफ हिज डिपॉजिट्स फॉर द सेक ऑफ डिपॉजिटर्स गुडविल। ये उसकी गुडविल पर बेटे बेस करते हुए जो है वो बैंक अलाउ कर रहा होता है। इसके बाद बेटे हमारे पास है कैश अकाउंट, ऐसा अकाउंट जो बेटे जिसमें हम कैश रिसीट्स और पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, कैश अकाउंट कहलाता है। An account in which all the cash transactions are recorded is termed as cash account. Pay slip is a source through which you deposit your amounts in the bank. बैंक में बेटे जिस सोर्स के जरिए बेटे हम अमाउंट सबमिट करवाते हैं, जो हम स्लिप फिल करके अपने अकाउंट में चेक्स या अमाउंट कैश की फॉर्म में बेटे डिपॉजिट करवाते हैं, इसको पे इन स्लिप कहते हैं। इसके बाद बेटे हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। दीज आर ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ बोथ वन। पेड सैलरीज हैं बेटे, चूंकि इसमें बेटे चेक का लफ्ज नहीं यूज किया गया, दैट इज पेड बाय कैश, सैलरीज टू कैश एंट्री बनेगी। पेड रेंट बाय चेक, तो रेंट टू बैंक एंट्री बनेगी बेटे, इसकी पोस्टिंग देखेंगे आप। बाउट गुड्स बाय चेक, परचेजेस टू बैंक एंट्री बनेगी बेटे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश टू सेल्स एंट्री बनेगी बेटे, इसको हम पोस्ट करेंगे आपकी कैश बुक में। बाउट मशीनरी बाय चेक, मशीनरी टू बैंक बेटे इसकी एंट्री बनती है, हमने इसकी पोस्टिंग जो है वो कैश बुक में करनी है। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है बेटे हमारे पास, तो ये बैंक टू कैश एंट्री बनेगी और इसकी बोथ साइड्स पे कैश की डेबिट और क्रेडिट पर इसका इफेक्ट आएगा। विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज, तो बेटे ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश टू बैंक इसकी एंट्री बनेगी और ये कैश बुक की बोथ साइड्स को इफेक्ट करेगी। कैश सेल्स है बेटे, कैश टू सेल्स एंट्री बनेगी। विथड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ये ड्राइंग्स है बेटे हमारी, ड्राइंग्स टू कैश एंट्री बनेगी। रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, बैंक बेटे जब भी इंटरेस्ट देता है तो वो हमें हमारे अकाउंट में बेटे क्रेडिट करता है, तो इसलिए हम लोग जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इस तरह से बेटे हमारी आज की जो डिस्कशन है इससे मुतल्लिका पेपर ए और पेपर बी वो दोनों ही हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। आप बेटे इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बेटे 6 क्वेश्चंस बेटे उसने विदड्रॉ करने होते हैं और ऑलरेडी स्मार्ट सिलेबस है और उसमें बड़ा लिमिटेड सा उसके पास इस वक्त सोर्स है जिससे उसने पेपर उठाना है, तो इसलिए बेटे ये टॉपिक ये पोर्शन भी आपने बड़े अच्छे से कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।